हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। बोलिए। तो कल हमने न्याय पे थोड़ी बात की। एक लाइन में न्याय को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अभिन्याय क्या हो रहा था और अभिन्याय क्या बोल रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है? आज तक हम जिसको न्याय बोल रहे थे वो क्या था, और अभी जो न्याय सामने आया है, दोनों में क्या अंतर है? हाँ जी, कौन बोलेगा? बोलिए। हाँ जी, माइक पीछे। को न्याय मानते थे वो, और जो दर्शन में सामने आया, दोनों में क्या अंतर है? हाँ जी, सभी एक साथ। हाँ जी। अभी तक शरीर को सब कुछ मानते हुए हम जो जी रहे थे उसको सही पकड़ के जो भी हमको सही निर्णय लगता था उसको हम न्याय कहते थे। उसके रूप में ये भी होता था कभी कभी कि सामने वाले के ऊपर अन्याय भी हो सकता था। लेकिन अभी ये दर्शन में ये बताया गया कि अगर मानव लक्ष्य के अर्थ में हम कोई चीज़ का निर्णय करते हैं तो उसमें जो दो व्यक्तियों में या जो दो इकाइयों में जो भी हम निर्णय करते हैं तो उसमें दोनों के लिए मानवता के लक्ष्य में सही अर्थ में होता है या दोनों की तृप्ति होती है उसमें। जी। न्याय से। जी। देखिए, आपको बचपन में आपको याद होगा कि हम फर्श पे गिर जाते थे तो माँ क्या करती थी? हैं? ऐसे मारते थे, जमीन को थप्पड़ मारते थे। और कहीं चींटी मारते हैं, कहीं कीड़ी मारते हैं। तो तुम बेकार नहीं गिरे, तुम्हारे गिरने से एक चींटी मरी है, इसलिए तुम खुश रहो। तो इससे ये समझ में आया कि एक तो आप गिरे, गलती आपकी थी, थप्पड़ आपने जमीन को मारा। तो ये न्याय हुआ कि प्रतिक्रिया हुई? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया हुई। मेरे को अपने बचपन का याद है, मेरा बड़ा भाई मेरे से, वही जिसकी मैंने सेवा की थी, वो मेरे से 2.5 साल बड़ा। तो वो मेरे को मार देता था बचपन में। तो मैं मम्मी के पास जाता था, तो मम्मी उसको बुलाती थी, इधर आ। उसको खड़ा करके बोलती थी, मेरे को बोलती थी, अब तू भी एक थप्पड़ मार दे। तो मौका मिलने से, तो इसका मतलब ये न्याय हुआ कि प्रतिक्रिया हुई? प्रतिक्रिया। इतनी ही समझ सुप्रीम कोर्ट में है। ए जी ने भैया। बी को कोई नुकसान पहुंचाया, ए ने बी को कोई नुकसान पहुंचाया, तो ए को क्या नुकसान पहुंचाया जाए, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, कि बी की भड़ास निकल जाए? इसलिए कोर्ट में न्याय होता है कि फैसला होता है? क्योंकि एक हारता है, एक जीतता है। न्याय में हार जीत नहीं होती, न्याय में उभय तृप्ति होता है। जिसने अपराध किया, जिसके साथ किया, दोनों खुश हुए। अपराध करने वाले को अपने अपराध की, गलती की एहसास हुआ, और उसने जो नुकसान किया, दोनों की सहमति से उसकी भरपाई कर दी। जैसे रोड पे हमारा एक्सीडेंट हुआ और सामने वाले ने हमारे नुकसान की भरपाई कर दी, हम दोनों हाथ मिला के थैंक यू बोल के चले गए। तो इसमें दोनों की तृप्ति हो गई, इसमें कोई हार जीत की बात नहीं है। तो अब समझ में आया कि अभी तक हमारा न्याय स्वयं को शरीर मानते हुए वस्तुओं का समान बंटवारा कर दिया, तो हमने न्याय कर दिया। हमने किसी पे अन्याय होते हुए को रोक दिया, तो हमने न्याय कर दिया। तो अन्याय के प्रति, अन्याय के संदर्भ में हमको न्याय ध्यान में आता है। देखिए, अभी हमारी सारी हालत ही ऐसी है कि अन्याय के संदर्भ में न्याय ध्यान में आता है।
न्याय अपने आप में कोई मौलिक वस्तु है, कोई मौलिक बात है, ऐसी हमारी समझ में नहीं है। दुख के रेफरेंस में सुख याद आता है, इसलिए अभी ना हमको सुख का पता है, ना न्याय का पता है। अपमान के संदर्भ में सम्मान समझ में आता है। तो अभी हमारी हालत ऐसी है कि जब कोई चीज की कमी होती है, इसलिए दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता है। तो अब आपको इससे इस बात पे ध्यान चला जाए कि अब तक जो कुछ भी हमारा ज्ञान है, वो ज्ञान ऐसा है कि कोई चीज की कमी होने से हमको उसकी याद आती है। दुख का ना होना सुख नहीं है। किसी परिवार में कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके भाव और विचार, है ना, हमेशा के लिए सुखदायी हो गए हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना ही है कि सामान्य संवेदनशीलता से ठीक से चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमको ना न्याय समझ में आया, ना सुख समझ में, पूरी परंपरा की बात कह रहा हूँ, ना सुख समझ में आया, ना सम्मान समझ में आया, ना व्यवस्था समझ में आई, ना कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। केवल इतनी ही क्लैरिटी है कि खाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और एक मकान और एक गाड़ी और खाना पीना ठीक से हो जाएगा। जिंदगी को लेके हमारी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसका प्रमाण है, एक भी रिश्ता गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है। हम खुद भी गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है। बात ध्यान में आई? तो क्या हो गया? अब न्याय क्या है? मानव लक्ष्य के अर्थ में परस्पर उपयोगिता पूरकता का निर्वाह करके दोनों का तृप्ति होना, इसका नाम न्याय है। बात पहुंची? मानव लक्ष्य के अर्थ में उपयोगिता पूरकता की पहचान, निर्वाह, उभय तृप्ति बराबर न्याय। परिचय शिविर को कम से 5 बार देखें। सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो 5 बार देखेंगे तो किस बार में कुछ रजिस्टर होगा, एक बार में कोई चीज़ रजिस्टर होगी, दोबारा कोई चीज़ें कनेक्ट होंगी। अपने परिवार सहित मिलके देखें, अकेले मिलके देखें। ये जो टेम्पो बना है, अभी मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो एक बहन बहुत खुश होकर बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है जितना जितना दबाव था, जितना भारीपन था, सब चला गया है, बस शिविर में ही बैठे रहें, सारा डिप्रेशन दूर हो गया है ना। तो ये अभी शिविर का प्रभाव है। यहाँ से लौटने के बाद आप दोबारा पुनः मुझको भव, दोबारा वही हो जाएंगे जो थे। इस प्रभाव को बनाए रखने के लिए मिनिमम वीकली गोष्ठियाँ, वीक में 2 बार बैठना, डेली कम से कम 1 से 2 घंटा ऑडियो वीडियो पे लगाना, है ना। अभी आपकी ऑडियो वीडियो देखने की तैयारी है, थोड़ा सा ये तैयारी और आगे बढ़ेगी तो फिर बुक्स में चले जाएंगे। सारा लिटरेचर नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड किया जा सकता है ना, सब कुछ उपलब्ध है। हार्ड कॉपी भी वो आगे मंगवा लेंगे, आपको उपलब्ध हो जाएगी। बोर्ड साफ? बैठे बैठे, आप बैठे। हाँ जी, बढ़िया हो गया, ये ध्यान में आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि न्याय, मानव मानव की परस्परता में मानव न्यायपूर्वक जीता है, धर्म पूर्वक जीता है, सत्यपूर्वक जीता है। थोड़ा अब धर्म को समझने की कोशिश करेंगे। अब न्याय को बोल के देखो, और कौन बोलना चाहेंगे? पहले न्याय क्या था, अब न्याय क्या है? हाँ जी। हेलो। जी भैया नमस्कार। जी। सभी को नमस्कार। पहले हम लोग दंड संहिता को ही न्याय हाँ, मान रहे थे, हम दंड संहिता को न्याय मान रहे थे। और आज अभी समझ में आया है कि देखिए, हमारी विचार। छोटी मोटी बातें भी कैसे अटकी हुई हैं। हम बचपन में एक एग्जाम्पल लेके ना सबको छेड़ा करते थे
कि एक आदमी दूसरे आदमी के पीछे उसको मारने के लिए दौड़ रहा है ना, और उसके हाथ में रिवॉल्वर है, चाकू है, उसको मारे डालेगा, और वो आपके घर में घुस गया है। वो पीछे से वो जो मारने वाला है वो आके पूछता है कि आपके घर में घुसा है क्या? जी। अब आप झूठ बोलोगे कि सच बोलोगे? झूठ ही बोलना पड़ेगा। झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। तो हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है, जी। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे जी। पहले का जो दंड संहिता के आधार पर जब फैसला होता है तो उसमें एक आदमी संतुष्ट होता है, एक तो नहीं ही होता है, हैं इसलिए। एक दुखी हो जाता है। इस जीवन विद्या के शिविर के बाद ये समझ में आ रहा है कि न्याय के बाद दोनों उभय तृप्ति ही सफल है। हाँ, और देखिए ये भी बात समझने की है, मैं अभी नागपुर में था तो जस्टिस बोबडे से भी मुलाकात हुई और कुछ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, तो उनसे यही चर्चा हो रही थी कि आपके यहाँ न्याय नहीं होता है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, बोले हमारे यहाँ न्याय नहीं होता है, वो नाम गलती से न्याय रखा हुआ है। फैसला ले हमारे होगा। यहाँ तो फैसला ही होता है, हम कानून के हिसाब से फैसला करते हैं। उन्होंने जी। बहुत अच्छी बात बोली, न्याय तो नहीं न्याय होता करना परिवार और समाज का काम है। है। जी बिल्कुल। न्याय करना परिवार और समाज का काम है। आप लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, और हमको हमारा तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारा काम है। जी। तो शायद वो बहुत बहुत गलत नहीं है। समाज अपना काम नहीं कर रहा है, परिवार के रूप में हमको न्याय की समझ नहीं है ना। इसलिए मैंने कहा कि हमको तो जब अन्याय होता है तब न्याय की याद आती है, बिल्कुल। दुखी होते हैं तब सुख की याद आती है, अपमानित होते हैं तब सम्मान की याद आती है, अव्यवस्था में आ जाते हैं तब व्यवस्था की याद आती है। हमको समझ किसी की भी नहीं है, इसलिए हमारे घर में हमारी पूरी जगहों में कहीं भी कुछ भी व्यवस्थित नहीं। आप देख लीजिए, हमारे इतने पुरातन मंदिर मिलेंगे, उनकी व्यवस्था जाके देखें, कैसा बुरा हाल होता है। कोई व्यवस्था नहीं रहती है, सब ऐसे ही चलते रहता है। तो कहीं भी जाके हमको उस तरफ हमारा ध्यान गया ही नहीं कि व्यवस्थित हो चीज़ें, है ना। बहुत मतलब अब धीरे धीरे चीज़ों में फ़र्क पड़ने लगा है, थोड़ी साफ सफाई और थोड़ी व्यवस्था और थोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं मौलिक चीज़ें मिसिंग है ना, इसलिए भी हमारा बहुत ध्यान नहीं गया। हाँ जी, तो चलिए हम धर्म की ओर चलेंगे। हाँ जी। माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। आ, कोर्ट में न्याय नहीं होता, वहाँ दंड मिलता है। हम्म। न्याय परिवार में और समाज में होता है। तो नहीं, वहाँ भी हो अच्छी बात है, पर पहली बात यह है कि परिवार और समाज में भी न्याय, मूलतः ये काम समाज का है। तो न्याय पंचायतों में होना चाहिए या हाँ, होता था? वही पंचायत, वही समाज ही है, वो समाज ही है वो। तो पंचायतों में न्याय होता था क्या? होता था, कोशिश करते थे, पर हाँ जैसा अभी हो रहा है कई मामलों में इससे अच्छा भी था, उसकी अपनी प्रॉब्लम भी है। तो समाज के, हाँ, आधार लगभग वैसे ही था, दंड देने वाली बात ही थी। तो मानव की समझ नहीं थी, तो ना पंचायत सफल हुई, ना घर सफल हुआ, ना न्यायालय सफल हुआ। हेलो सर। हम्म। सर, न्यायपालिका जो फैसला करती है, अब उसको हम ये नहीं मानेंगे, उसको फैसला ही बोलेंगे आप जो बोल रहे हो उसके मुताबिक। तो सर, मानव मानव के जिंदा रहने अथवा जीने से रोकने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ हमने कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए, व्यवहार तो एक ही है। इस बात को स्वीकारते हुए, इस बात को स्वीकार, एक तो ये स्वीकार नहीं होगा कि माँ के गर्भ से बच्चा AK-47 लेके नहीं आया था, अपराध की मानसिकता भी लेके नहीं आया था। जो कुछ बच्चे को दिया हम बड़े लोगों ने दिया, इसलिए सजा के हकदार तो हम सभी बड़े लोग हैं। यदि आने वाली पीढ़ी कोई गलती करती है तो इस भाव को ध्यान में रखते हुए, अब यदि कोई व्यक्ति गलती किया है, देखो
अभी भी दूर ना जाएं। समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। परिवार के लोग एक दूसरे के प्रति इस कदर शिकायतों से भरे रहते हैं, सारी ज़िंदगी शिकायतें दूर होती हैं कि शिकायतें और बढ़ती हैं, दूरियां बढ़ती हैं। एक घर में रहते हुए भी हम, जैसे मैं कहूँ अभी हम एक घर में साथ साथ रहते हैं कि जीते हैं? रहते हैं, जी तो नहीं पा रहे हैं। तो शिविर में आने से क्या होता है? शिविर में आने से ये होता है कि हम आपको आपकी गलती नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको दर्शन समझते समझते अपना अधूरापन खुद ही दिखने लगता है। जिस दिन एक व्यक्ति को उसका अधूरापन खुद को दिखने लगता है, उस दिन वो उसको दूर करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं आपकी गलती बताता हूँ, आप मेरी गलती बताते हो, मैं आपको ठीक करना चाहता हूँ, आप मेरे को ठीक करना चाहते हो। इसमें दोनों ही ठीक नहीं होते हैं, संबंध और खराब ही होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सुधार ही दंड है, ऐसा ही कहा गया है। तो एक व्यक्ति को वो आईना उपलब्ध हो जाए जहाँ वो अपना अधूरापन देख सके और वो अपनी ज़िंदगी में अधूरेपन से मुक्त हो सके। बहुत जो बढ़िया लाइन है वो ये है कि बेसिकली भ्रम, जितनी भी गलतियां हैं वो भ्रम को समीक्षित करने का अवसर है। जितनी भी नकारात्मक स्थितियां हैं वो भ्रम को समीक्षित करने का अवसर है। जिंदगी में दो ही बातें हैं, भ्रम की समीक्षा, सही का मूल्यांकन। अधूरेपन के अधूरेपन को पहचान लेने का नाम भ्रम है। गलतियां करते समय ये अवसर हमको उपलब्ध होता है कि हम अधूरेपन को, भ्रम को पहचान सकें और उससे मुक्त हो सकें। तो मानव जितनी भी गलतियां करता है उस समय में उसको सही का प्रस्ताव उसके सामने ऐसा आए कि वो अपनी गलती को स्वयं पहचाने और स्वयं अपनी गलती को ठीक करने के लिए आगे बढ़ जाए। यही मानवता के लिए सुधार की प्रक्रिया है। तो कोसी ने भी कुछ भी किया है ना, इतना ही करेगा कि वो अपने खुद तय करेगा कि मुझसे क्या गलती हुई, इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए मैंने क्या नुकसान पहुंचाया, मैंने क्या नुकसान पहुंचाया, मैं उसके लिए क्या करूंगा। जिसका नुकसान हुआ वो उससे सहमत हो जाए, दोनों को तृप्ति हो जाए, बात आगे बढ़ी है। सर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से मिला था मैं, अच्छा। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम जब एनकाउंटर करते हैं तो एनकाउंटर जब करते हैं तो कोई भी व्यक्ति को हम पहली बार ही उसने कुछ गलती किया होगा या कोई मर्डर किया होगा, हम उसको कोई शूट नहीं करते। तो पहली बार जो व्यक्ति के हाथ से किसी का मर्डर हो रहा है तो वो गलती से हो सकता है बोले, लेकिन अगर वो बार बार ऐसा कर रहा है तो फिर हम उसको शूट करने के लिए एक मिनट भी विचार नहीं करते। वो ठीक है, वो उनका अपनी जगह, उनकी सीमाओं में उनका कहना ठीक हो सकता है, लेकिन मानवता की कुल मिला के कुछ भी हुआ, युद्ध में कोई भी जीते मानवता हारती है ना। तो मानवता तो हार गई, बेशक आपने जो कुछ भी किया। तो क्या किया जाए कि ऐसी स्थितियां ही ना आए। तो सही अर्थों में किसी राज्य में, किसी देश में, किसी समाज में यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा, उसका वाइस चांसलर कौन था, ये भी खोजा जाएगा। वो किस विद्यालय से पढ़ा, उसका प्रिंसिपल कौन था, इसे भी खोजा जाएगा। और उनको भी कॉल किया जाएगा कि आपने इस बच्चे के साथ क्या किया कि इसने ऐसा अपराध किया। तो उसके माँ बाप को भी खोजा जाएगा। तो एक व्यक्ति आज जैसा भी है उसमें उसके माँ बाप की भूमिका है, उसमें उसके स्कूल की भूमिका है, उसमें उसके विद्यालय की भूमिका है, समाज की भूमिका है ना। जिस क्षेत्र में वो रहता है उस समाज के अध्यक्ष की भी भूमिका है। इसका मतलब है कि हम सब ने मिलके उस गलती को ओन करना होगा कि हम सब ऐसा कुछ नहीं दे पाए, कोई तो कमी रह गई हम सबके देने में, ताकि क्योंकि माँ के पेट से बच्चा अपराध लेके नहीं आया था, जो दिया ये बाहर वालों ने दिया। तो यदि ऐसा हम इतनी दूर तक हम सोचेंगे तो सारी चीज़ें तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मात्र 20 साल लगेगा, समाज से अपराध नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। जी भैया, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। जी भैया, बोल रहे थे इसको तो ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे बॉर्डर पर सिपाही लड़ता है तो वहाँ किसी का जब मर्डर ही करता है, वो जब बॉर्डर पर रहता है तो दूसरे देश से को भले हो, लेकिन वो भी तो मानव है, उसके हत्या करता है वो बॉर्डर पर, तो उसको पुरस्कार मिलता है। लेकिन जब वही दूसरा, धर्म एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। धर्म के नाम पे
तुरंत आदमी परेशान होता है। तो वो भी समझने की आवश्यकता है कि धर्म सेंसिटिव क्यों है। किसी भी मानव की जो पहचान है, किसी भी मानव की जो पहचान है, उसके 5 चीजें हैं जिनको हम कह रहे थे, रूप, बल, धन, पद और बुद्धि। जिंदा रहने के धरातल पर हम रूप, बल, धन, पद के हिसाब से जीते हैं। बुद्धि नहीं है। कितने प्रतिशत लोगों में बुद्धि काम नहीं करती है? कितने प्रतिशत लोगों में बुद्धि काम नहीं करती है? है? लगभग सभी। हाँ, बुद्धि का मतलब है जहां बोध होता है, बुद्धि का मतलब है जहां यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग होती है। बुद्धि है, इसका प्रमाण है कि जीना होता है। जीने का मतलब मानव लक्ष्य साकार होता है। तो अभी जिसको हम बोलचाल की भाषा में बुद्धि बोलते हैं, वो लॉजिक और आईक्यू है। लॉजिक और मेमोरी को हमने अभी बुद्धि बोला है, इसकी बुद्धि कम है, इसकी बुद्धि ज़्यादा है। तो बेसिकली वो बुद्धि नहीं है, वो लॉजिक और मेमोरी वाला एरिया है। तो सही अर्थों में बुद्धि अभी मानव जाति को नहीं है। बुद्धि होती तो अपनों से दुख ना पाया होता, अपने आप से दुख ना पाया होता। तो ये क्लैरिटी बनी कि बुद्धि। धर्म किस में आएगा? धर्म बुद्धि का क्षेत्र है। धर्म बुद्धि का क्षेत्र है और समझ नाम की चीज हमारे पास नहीं है। और धर्म मेरी पहचान का सबसे गहरा केंद्र है। धर्म एक मानव की पहचान का सबसे गहरी जगह है। मेरी पहचान की सबसे गहरी जगह जिसकी मेरी कोई समझ नहीं है, उस मामले में कोई कुछ कह देता है तो मैं परेशान हो जाता हूं। तो मैंने ये कहने की कोशिश की कि धर्म इतना सेंसिटिव क्यों है। तो धर्म सेंसिटिव क्यों है? धर्म बुद्धि का क्षेत्र है। बुद्धि हमारे पास नहीं है, तो धर्म की समझ हमारे पास नहीं है। और इसलिए जब धर्म के बारे में कोई कुछ कहता है जिसकी समझ मेरे पास नहीं है और मेरी पहचान का वो सबसे गहरा केंद्र है, तो मैं वहाँ सबसे ज़्यादा परेशान हो सकता हूँ, रिएक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो ये मैंने कहने की कोशिश की कि धर्म इतना सेंसिटिव मामला क्यों है। अब धर्म इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों हो गया, उसको समझने की कोशिश करें। भारतीय संविधान में जो सबसे अधिक स्वीकृत परिभाषा है वो है धार्यते इति धर्म। धार्यते इति धर्म, जिसको धारण किया जाए या जो धारण करने योग्य है उसका नाम धर्म है। और धर्म को लक्षणों के आधार पर पहचाना गया। भारतीय शास्त्रों में धर्म को 10 लक्षणों के आधार पर पहचाना गया, है ना। तो इस परिभाषा के आधार पर भारतीय संविधान में शब्द पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। ये माना गया कि सच्चाई तो एक है, लेकिन उस सच्चाई तक पहुंचने के अनेक रास्ते हो सकते हैं, तो वो पंथ हैं, रास्ते हैं। इसलिए भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष है और इस आधार पे अनेक धर्मों को स्वीकारा गया और सभी धर्मों में धारण करने योग्य कोई अच्छी चीजें हैं। इसलिए ये एक व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता है कि वो किस धर्म को पालन करे। इसके लिए भारत का संविधान उसको कानूनी संरक्षण देता है। ये व्यवस्था है। तो क्या व्यवस्था है और कैसे है, तो क्या समझ में आ गया? तो समझ में ये आया कि धार्यते इति धर्म के आधार पर सभी धर्मों में धारण करने योग्य कोई अच्छी बातें हैं और ये एक व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता है कि वो किस धर्म को धारण करे, किस धर्म को स्वीकार करे। सभी धर्म अपने आप को अच्छा ही मानते हैं और अच्छाई को फैलाने को अच्छा ही मानते हैं। अभी संसार छोटा था तो हम अलग अलग थे, आज हम आमने सामने खड़े हो गए। तो लगभग ये स्थिति है कि हर धर्म को मानने वाला बहुत अच्छाई के साथ अपने धर्म को फैलाना ही चाहता है और दूसरा फैलाता है तो दोनों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है।
तो इस आधार पर, धर्म के आधार पर सबसे अधिक युद्ध हुए हैं। दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही परिवार में हम अलग अलग मान्यताओं के साथ होते हैं और अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर हम खून के रिश्ते में भी, है ना, डिवोर्स से लेके और बंटवारे से लेके और लड़ाइयों तक अपने ही परिवार में पहुंचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति किसी एक मान्यता को मानता है उसका ऐसा चाहना रहता ही है कि दूसरा भी इसको माने, और नहीं मानने से उसमें लड़ाई हो जाती है। तो जब घर में अपनी छोटी छोटी मान्यताओं के आधार पर हमने एक दूसरे के साथ दूरियां बनाई हैं, तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तो दूरियां बनना स्वाभाविक है। तो क्या समझ में आ गया? इतनी चर्चा से क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? दखल अंदाजी नहीं, दखल अंदाजी तो अपने आप हो ही रही है, क्योंकि हेलो। हाँ जी। धर्म एक मान्यता के रूप में है और हर व्यक्ति अपने विचारों के आधार पर धर्म को मान सकता है। आओ, है ना। तो इसमें हमको पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट समझ में आया। पहले हमने जो चर्चा किया कि धर्म इतना सेंसिटिव क्यों है, उस बात पे हमने चर्चा किया। दूसरी चर्चा क्या किया कि धर्म में पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है, क्यों धर्म के नाम पे आपस में हम आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब है, देखो ये बिल्कुल और गहरा समझने की बात है। जैसे मैंने कहा कि ट्रांसजेंडर हमारे ही परिवारों में पैदा हुए हैं, ये कोई मंगल ग्रह से आए हुए लोग नहीं। तो ट्रांसजेंडर हमारे ही परिवारों में पैदा हुए हैं, पर हमारी गहरी मान्यता है क्या कि मानव या तो स्त्री होता है या पुरुष होता है। यदि मानव स्त्री पुरुष नहीं है तो ये गड़बड़ मामला है, और ये हमारे परिवार के लिए एक मजाक की बात है। हम लोग क्या कहेंगे, है ना। हमारे बच्चे के मार्क्स आ जाएं तो लोग क्या कहेंगे, हमारा मकान ठीक नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, हमारे कपड़े ठीक नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, हमारा पैदा हुआ बच्चा स्त्री पुरुष नहीं है तो लोग क्या कहेंगे। ये बहुत सेंसिटिव मामला हो गया। इन सेंसिटिव मामलों के चलते हमने अपना पैदा हुआ बच्चे को अपने घर से बाहर निकाल दिया। बात समझ में आई? अब जब दूसरी मान्यता के, दूसरे धर्म के लोग हैं, तो उनका पहनावा अलग हो सकता है, वेशभूषा अलग हो सकती है, चिन्ह प्रतीक अलग हो सकते हैं। तो इतनी असमानता हमारे बीच में है। तो ये अलग टाइप के लोग हैं, हम अलग टाइप के लोग हैं। तो अभी यदि धर्म को हमने वेशभूषा से देखा, चिन्ह से देखा, प्रतीक से देखा, कलर से देखा, तो हम अलग अलग हैं, हम एक नहीं हैं। बात समझ में आई? तो इस आधार पर आपस में एक विरोध बनता है, और मैं अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता हूं, उसको फैलाना चाहता हूं, आप अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, उसको फैलाना चाहते हैं। तो ये जो विस्तार की बात है, तो सत्ता का विस्तार जैसा काम है ना। एक राजा निकला है अपना झंडा लेके, वो अपनी सत्ता का विस्तार करता है, दूसरा अपना झंडा लेके निकला है, और हम एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो एक दूसरे को निपटाएंगे। तो कितने लोगों तक पहुंच गया? पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है? तो पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट समझ में आया। हाथ नहीं उठ रहा है, पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा, अभी भी नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा तो अब अगली बार में जब शिविर यूट्यूब पे देखोगे तब पहुंच जाएगा। सर, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि उनको ये धर्म वरिष्ठ है और दूसरा धर्म कनिष्ठ है। वो बाय लेकिन डिफॉल्ट हो जाता है। लेकिन उसमें कट्टरवादिता आ जाती है। वो बाय डिफॉल्ट होता है। जब मैं अपनी चीज को अच्छा मानता हूँ, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मेरा धर्म सभी धर्मों को अपने में समा लेता है, श्रेष्ठ मेरा ही है। विचारों के आधार तो पर। ये कंडीशनिंग सबकी रहेगी, है ना। ये कंडीशनिंग रहेगी ही। जब तक कोई यूनिवर्सल मापदंड हमारे पास नहीं होगा, हाँ, एक तब तक ये कंडीशनिंग रहेगी। जी इसका एक भैया। सॉल्यूशन हो सकता था, हो सकता है, आगे हो जाएगा। जैसे एजुकेशन ने बढ़िया काम कर दिया। एजुकेशन ने क्या काम किया? तुम कोई भी बोर्ड से पढ़ के आओ, इंजीनियरिंग में जाना है तो जेई दे दो,
मेडिकल में जाना है तो नीट दे दो, तो कि मापदंड बन गया। तो यदि हम ऐसा कोई मापदंड बना पाए कि आखिर सभी धर्मों का सार क्या है, तो सभी धर्मों का सार तो यही है, इंसानियत। इंसानियत का कोई पैरामीटर हमारे पास है नहीं। हम कैसे नापेंगे कि आपने जो भी कुछ किया उससे आप 40% इंसान हुए, 50% इंसान हुए, 95% इंसान हुए? तो इंसानियत को नापने का हमारे पास कोई यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं है। यदि इंसानियत को नापने का कोई यूनिवर्सल पैरामीटर हो जाएगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर किसी भी धर्म को आप फॉलो करो। कुल मिला के सार तो यही है कि इंसानियत कितनी आई। ऐसा कोई पैरामीटर हमारे पास नहीं है, इसलिए धर्म को लेके बहुत सारा कन्फ्लिक्ट और बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। बढ़िया, जी भैया। आगे चलें। सर लक्षण 10 लक्षण बोले आपने। 10 लक्षण, हाँ। हाँ, कौन से? गूगल मारो, है ना? जी भैया, ऐसा हम मान सकते हैं, है? ऐसा जो बिना जाने कोई अच्छी चीज़ों को जो मानता है, हाँ, इसी का नाम आस्था है। आस्था है, वही धर्म है। बिना जाने कोई चीज को मानते हैं, जैसे भाग्य है ये हम जानते हैं कि मानते हैं, मानते हैं, आत्मा है ये जानते हैं कि मानते हैं, मानते हैं, है ना? ईश्वर है ये जानते हैं कि मानते हैं? मानते हैं। मानते हैं। तो इसका मतलब है, इसको आस्था बोलते हैं। अच्छा, जब आस्था। जानकर कोई चीज को मानते हैं तो इसका नाम विश्वास है। जी। जब बिना जाने कोई चीज को मानते हैं तो इसका नाम आस्था है। और धर्म तो आस्था से ही चलता है। हाँ, अभी धर्म आस्था से ही चलता है, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, जी, है ना? हम मानते हैं, इसलिए चलता है। जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया हो गया, आगे चलें। तो यहाँ तक हम पहुँचे तो हमको समझ में आया कि धर्म इतना सेंसिटिव क्यों है, ये भी समझ में आया। धर्म में पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है, उलझने की जगह क्या है, ये भी हमको ध्यान में आया। और किसी धर्म ने, अब 10 लक्षण देखोगे तो यही है, चोरी नहीं करना, और है ना, ये सब ऐसे 10 लक्षण। ये 10 बहुत कॉमन सा है। जैसे आर्य समाज के 10 नियम हैं, ओल्ड टेस्टामेंट के 10 हैं, 10 कमांडमेंट है ना? बहुत सारी जगह में ये 10-10 का ही सेट मिलता है। मैंने बिश्नोई समाज का एक शिविर किया, राजस्थान में शिविर किया था। वहाँ बिश्नोई है 20 और 9, तो उनके यहाँ 29 लक्षण है। एक जगह कहीं शिविर कर रहा था तो उनके यहाँ गुरुजी ने 36 लक्षण पहचाने। तो किसी ने 36 पहचानेगा, कोई 5 पहचानेगा, कोई 10 पहचानेगा। तो लक्षणों के आधार पर अच्छाइयाँ तो कितनी सारी हो सकती हैं। कितनी अच्छाइयाँ हो सकती हैं एक मानव में? 1000 अच्छाइयाँ हो सकती हैं। 1000 में से किसी ने 25 पहचान लिया, किसी ने 5 पहचान लिया, किसी ने 16 पहचान लिया, ये अलग अलग रहेगा ही। तो लक्षणों के आधार पर धर्म को पहचाना तो धर्म अलग अलग हो सकते हैं और नए धर्म आ ही सकते हैं। भाई 300 साल पहले सिख धर्म नहीं था, है ना? और मानव गुफा में था तो कौन सा धर्म था? गुफा काल में कौन सा धर्म था? मानव ही था। तो कुल मिला के सारे धर्म मात्र इतना ही है कि अलग अलग समय पे अलग अलग महापुरुष आए, उन्होंने जीने का कोई रास्ता बताया, उसको हमने धर्म के रूप में स्वीकार लिया। तो क्या निकला है? हाँ, धर्म जीने की जगह है। हमने औपचारिकता मानी क्योंकि हमको समझ में नहीं आया। हमारे लिए न्याय भी औपचारिकता है, हमारे लिए सब कुछ खाने पीने को छोड़ के बाकी सब हवा में है। खाना पीना बस हमारी पकड़ में है। आप जिंदगी से जुड़ा हुआ एक भी शब्द उठा के उसके बारे में 4 लाइन बोल दो, मैं इसको समझता हूं, मैं इसको जीता हूं, तुमको समझा सकता हूं, तुम भी जी सकते हो। ऐसा एक भी शब्द के बारे में बोल दो जिंदगी से उठा के। विश्वास, मैं विश्वास को समझता हूं, मैं विश्वास को जीता हूं, तुमको समझा सकता हूं, तुम भी जी सकते हो। अब एक भी शब्द उठा के बोल लो, आप एक भी शब्द के वाले नहीं बोल पाओगे। इससे ये समझ में आया कि जिंदगी को लेके हमारी क्लैरिटी नहीं है। ठीक हो गया है? कुछ भी माने, अब जो जिसने तय कर लिया कर लिया। हाँ जी बेटा, ऐसा करो तुम लोग, बेटा तुम लोग ना गद्दा उठा के ले जाओ और पीछे बैठ जाओ, है ना? आराम से पीछे खेल लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। गद्दे ले जाओ पीछे से, पीछे गद्दे हैं, है, पीछे आराम से बैठ जाओ। शाबाश।
गुड, थैंक यू। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ हाँ, मैंने अपना धर्म निभाया, तो धर्म को समझने की ज़रूरत है कि हम कर्तव्य से धर्म को भी जोड़ते हैं। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, तो उसको समझने की ज़रूरत है कि धर्म को फिर क्या बोल रहे हैं, है ना। तो चलिए धर्म को लेके बात करते हैं। तो ये रहा सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट रही। यहाँ से आगे निकल के दर्शन धर्म को लेके क्या कहता है। तो धर्म को लेके मध्य दर्शन में क्या कहा गया। धर्म को लेके कहा गया कि जिससे अलग ना किया जा सके वह उसका धर्म है। जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वह उसका धर्म है। किसको अलग नहीं किया जा सकता। तो प्रकृति में हमने देखा कि 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं में सभी का धर्म देखें तो देखा गया कि जो पदार्थ है, मटेरियल किंगडम है, पदार्थ अवस्था को कुछ भी करें उसके होने से अलग नहीं किया जा सकता, उसके अस्तित्व को खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए पदार्थ का धर्म होना है। गुड, पदार्थ का धर्म होना है। पेड़ पौधों को देखें, प्राण अवस्था की इकाइयों को देखें तो वो होने के रूप में तो परमाणु ही हैं, इसलिए उसको होना तो है ही है, प्लस पुष्टि, ग्रोथ से उसको अलग नहीं किया जा सकता। जीव अवस्था को देखें, पशु पक्षी को देखें तो शरीर तो उसका अणु परमाणु से मिलकर ही बना है, लेकिन उसके आचरण को देखें तो जीने की आशा, जीने की आशा, यहां जीने की आशा का मतलब जिंदा रहने की आशा ही है। ये पुष्टि में उसको मत जोड़ देना। यहां जीने की आशा, जिंदा रहने की आशा है। मानव की बात करेंगे, ज्ञान अवस्था की बात करेंगे तो शरीर तो मानव का भी एटम से ही बना है, उसमें भी ग्रोथ होती है। वहां पे सुखपूर्वक जीने की आशा है। और लास्ट में कट रहा है। थोड़ा छोटा कर दो। है बस बस बस, अब ठीक है। गुड, हाँ जी, थोड़ा इसको समझते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई भी फिजिकल चीज है, पंखा है, उसको आग लगा दो, पिघला दो, कुछ भी करो, लेकिन उस जिस एटम मॉलिक्यूल से मिलके पंखा बना है वो रहेगा कि खत्म हो जाएगा। वो रहेगा ही।
तो ये कहा जा रहा है कि फिजिकल चीज़ें, भौतिक चीज़ें जिन अणु परमाणुओं से मिलके बनी हैं उनका हम नाश नहीं कर सकते हैं, उसमें केवल रूप परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए पदार्थ का धर्म होना है, अस्तित्व है, उसको होने को उससे अलग नहीं किया जा सकता। पेड़ पौधे की बात करेंगे तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक बीज हमने लगाया और उसमें से 2 पत्ती निकल आई और 2 पत्ती देख के आपको प्यार हो गया, बस अब ये 2 पत्ती रहे, तीसरी पत्ती मत आए। क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा ना होने वाला है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके घर में बच्चा आ गया है और 2 साल का बच्चा है, आप उससे बहुत मस्ती करते हो, आपको लगे बस ये 2 साल का ही रहे और बड़ा ना हो। क्या ऐसा होने वाला है? इसका मतलब है कोशिकाओं से बनी हुई, पेशी से बनी हुई कोई भी रचना है, उसमें सेल मल्टीप्लिकेशन होगा, ग्रोथ होगी। इसलिए बॉन्जाई प्लांट्स 25 साल का पौधा फ्रूटिंग तक जाता है, चाहे 1 फुट का ही रहता है ना, उसकी ग्रोथ को नहीं रोका जा सकता है। तो यहाँ से एक बात हमको ध्यान में आई कि प्राण अवस्था, कोशिकाओं से बनी हुई रचना, सेल से बनी हुई रचनाओं में सेल मल्टीप्लिकेशन होगा, ग्रोथ होगी, उसको रोका नहीं जा सकता। तो उसका धर्म समझ में आया। पशु पक्षी की बात करेंगे तो शरीर तो उसका कोशिकाओं से मिलकर ही बना है, तो पुष्टि धर्म हो ही गया। लेकिन आचरण की बात करेंगे तो कोई पशु आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें जिंदा रहने की आशा ना हो और पशु जिंदा हो। मानव के रूप में कोई मानव ऐसा नहीं मिलेगा जो जिंदा हो और उसमें सुखपूर्वक जीने की आशा ना हो। जिंदा मानव है तो उसके भीतर सुखी होने की आशा बनी हुई है, चाहे वो कितनी भी समस्याओं के साथ है, कितनी भी असफलताओं के साथ है, कल ठीक हो जाएगा, यही उसके जिंदा रहने का आधार है। जिस दिन उसको लगा कि कुछ ठीक नहीं हो सकता, उसके बाद वो सुसाइड ही करेगा। बढ़िया। तो इससे क्या समझ में आया? इस चर्चा से क्या समझ में आया? धर्म के बारे क्या समझ में आया? जीना और जीने देना। मानव धर्म यानी सुखपूर्वक जीने की आशा। हाँ, मानव धर्म यानी सुखपूर्वक जीने की आशा है। तो इन चारों बातों से क्या समझ में आया? हाँ, मानव का ही धर्म नहीं है, सृष्टि में हर इकाई अपने धर्म सहित है। हाँ जी, मोबाइल संभाल दो भाई, कोई इनको कोई दूसरा कोई कर दो, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, किसी और से करवा लो, है ना। मानव का ही धर्म नहीं है, सृष्टि में सभी इकाइयां अपने धर्म सहित है, अवस्था के अनुसार धर्म निश्चित है। पदार्थ अवस्था का अपना धर्म है, प्राणावस्था का अपना धर्म है, अवस्था के अनुसार धर्म निश्चित है, और सृष्टि में सभी एकक अपने धर्म के साथ है। बढ़िया। इसलिए अब धार्मिक मानव की पहचान क्या होगी? धार्मिक मानव कौन होगा? सुख की प्राप्ति हो जाए, तो सुख की प्राप्ति हो जाए वो मानव है, वो धार्मिक मानव है। अच्छा, नहीं नहीं भाया, देखो फिर से वही समझना पड़ेगा, करके सुखी होना है कि सुखी होके करना है? तो करके सुखी होने का मतलब है भ्रमित मानव। सुखी होके करना और करके सुखी होना, तो सुखी होके करने का मतलब है कि समाधान बराबर सुख। समझदारी, पहले समझदार होना पहला काम है, समझदारी के बाद हमें अपने में मेरे भाव और विचार सुखदायी हैं, ऐसी समझ के साथ जब मैं कर्म करूँगा तो कर्म से भी जो फल आएगा वो मेरे लिए दुखदाई नहीं होगा, सफलता असफलता जो भी हो।
हर कर्म का फल सफलता के रूप में आता है, जिसको हम सफलता कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर जो भी फल आएगा वो मैं उसको पचा पाऊंगा। तो मूल बात ये कह रहे हैं कि करके सुखी होना, तो अभी की ज़िंदगी में जिंदा रहने के धरातल पर हम यही कर रहे हैं कि हम करके सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान पूर्वक कोई कार्य करना ये काम की बात है। तो ज्ञान संपन्न होना, ज्ञान पूर्वक कोई कार्य करना, और जो भी फल आएगा उससे और आगे कैसे बढ़ेंगे इसको समझना। इसलिए कहा था कि हम गलतियों से नहीं सीखते। गलतियां क्या हैं? हमारे सफल होने के लिए लर्निंग है। मानव मूलतः गलती नहीं करता है, वो सफल होने के लिए लर्निंग है। तो इस बात पे ध्यान चला गया कि हम फिर ज्ञान पूर्वक जिएंगे, ज्ञान पूर्वक सोचेंगे, ज्ञान पूर्वक बोलेंगे, ज्ञान पूर्वक करेंगे। माइक माइक हाँ जी, ऑन करके दें जब भी माइक दें। हाँ हाँ सर, मैंने कहा कि हम शिविर में आए, हाँ हमें जो आपसे सीखने को मिला, हमें सुख की प्राप्ति हो गई, मतलब सीखा, हमने सीख गए। और सीखने के बाद हम दूसरों को अगर रेडी कर रहे हैं तो क्या वो अपना धर्म निभाने में हम हाँ, उस यही ट्रैक पे धर्म है, है, उस ट्रैक पे यही है। मानव का धर्म है। हाँ। स्वयं सुखी होना, समझ पूर्वक सुखी होना, और दूसरों में सुख को मल्टीप्लाई करना, अच्छा। इतना ही काम है बेसिकली, अच्छा, तो है ना? सर मैं अपने तो देखो, लाइफ हाँ बोलो बोलो। मैं अपने लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी सर। मतलब इस बात को लेके मैंने श्री श्री रविशंकर स्वामी का एक बेसिक कोर्स सीखा था। 7 दिन का वो कोर्स था। मैंने उसको सीखा क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, कुछ रीज़न था उसकी वजह से। तो जब मैंने 7 दिन सीखा, मैं मेंटली थोड़ा स्टेबल हो गई, मतलब उतना मुझ पे प्रभाव नहीं हो रहा था किसी चीज़ों का। तो जब मेरे ही बाजू में एक दीदी रहते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम था, उन हस्बैंड वाइफ में हमेशा झगड़े होते थे। और उनका छोटा बच्चा था, 5th स्टैंडर्ड में था वो। और वो हमेशा मैं उसे देखती थी, बहुत बिल्कुल सहमा सहमा रहता था, वो बात नहीं करता था किसी से, बिल्कुल स्ट्रेस में रहता था। और जब मैंने भाभी से भी रीज़न पूछा तो उन्होंने कहा कि हम दोनों में झगड़े होते, उसके वजह से भैया नहीं सुनते और उसके वजह से वो झगड़ा करते, तो ये परेशान हो जाता है। तो मैंने भाभी को कहा आप कुछ मत कीजिए, मेरे साथ थोड़ा आर्ट ऑफ लिविंग के क्लास में 7 दिन का ही है वो, चलिए। तो जैसे ही भाभी ने भैया को पूछने की कोशिश की तो भैया ने सीधा मना कर दिया कि कोई जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होता, पैसे की बर्बादी मत कर, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने कहा भाभी आप मेरे साथ चलो, जो भी होगा सब देख लेंगे। भाभी आने के लिए रेडी हो गए। 2 घंटे का शिविर होता था, 5 से 7 तक। तो भैया का टाइम था 5 बजे आना। तो जैसे वो आते थे शुरू हो जाते, चाय बना, नाश्ता बना, जाने नहीं देते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि भैया बाहर चले गए, कुछ उनका ड्यूटी था, और भाभी ने 7 दिन का कोर्स कर लिया। करने के बाद वो थोड़ा शांत हो गया और उनकी इच्छा थी कि ये भैया ने भी करना चाहिए, जिसके वजह से वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट ना हो। तो जैसे भैया आ गए तो हमने सर को उनके पास लेके गए कि सर थोड़ा सा बताइए। सुनने की मनस्थिति में नहीं थे, पर क्या हुआ पता नहीं कि भाभी की बहुत इच्छा थी कि उन्होंने, तो उनका एक विल पावर था कि आना, सर ने मतलब आना चाहिए। तो भैया आ गए, उन्होंने 7 दिन का शिविर किया। और उन्हें शिविर ही नहीं किया बल्कि वो एडवांस कोर्स भी किया जो 3 दिन का कर्मेश्वर में होता है। तो जो बच्चा था उसने मुझे ऐसा हक किया एक मौसी करके। तो एक फीलिंग आई थी मेरे मन में कि मैंने जो सीखा, जो सुख की अनुभूति की, उसके वजह से वो बच्चा भी स्टेबल हो गया और उसको भी अभी हंसता है, खेलता है, अच्छे से रहता है। तो उस दिन मैंने जो आपको साड़ी का उदाहरण दिया था, मुझे भैया ने भी बोला कि आप अच्छे साड़ी पहन, वो उदाहरण साड़ी के लिए नहीं था। मेरा हर एक कपल से यही कहना है कि दोनों को एक दूसरे के साथ, मतलब होता है, हर एक परफेक्ट नहीं रहता है, किसमें कुछ कमियां रहती है, कोई बहुत अच्छा रहता, तो उसको लेके चलना है। हम बहुत सुनते हैं, बोलते भी हैं कि शादी से पहले बहुत सारे कमिटमेंट करते हैं जी। तो ये अगर मतलब अच्छा बच्चा, अगर बोलते हैं कि बच्चे को ब्लेम नहीं करना है, पहले अगर ये सुधर जाए ना तो बच्चे अपने आप सुधर जाते हैं, इसी को देख के सीखते हैं। इसलिए भाभी को कहा आपके दोनों के झगड़े देखकर वो भी अपने बीवी के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए पहले वो दोनों सुधर गए सर, अभी उनका बेटा भी बहुत अच्छे से रहता है, ठीक। बहुत स्टेबल हो गया है। यही मेरा कहना है सर। वो वही मेरा साड़ी का उदाहरण था कि हस्बैंड वाइफ का कुछ नहीं था,
सिर्फ दोनों को एक दूसरे को लेके चलना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बढ़िया thank you, बढ़िया sir. बढ़िया बढ़िया। तो कहाँ पहुँचे? तो धार्मिक आदमी कौन, किसको धार्मिक कहा जाए? माइक दीजिए। नमस्कार। जो दूसरों के सुखपूर्वक जीने में बाधा डाले बगैर खुद सुखपूर्वक जीना सीख लेता है, सीख लेता है ना। वो धार्मिक। तो जो सुखपूर्वक जीता है वो धार्मिक आदमी है। ठीक हो गया। तो जो सुखपूर्वक जीता है वो धार्मिक आदमी। तो सुखपूर्वक जीता है उसकी पहचान क्या होगी? जो सुखपूर्वक जीता है, सुखपूर्वक जीता है उसकी पहचान क्या होगी? समाधानित होगा। समाधानित होगा उसकी पहचान क्या होगी? उपयोगिता पूरकता को पहचानेगा। तो पहचान यही होगी कि मानव लक्ष्य के अर्थ में, मानव लक्ष्य के अर्थ में, देखो मानव लक्ष्य को जोर से पकड़ के रखना है। अब तक क्या पकड़ के रखा था जोर से? अब तक क्या पकड़ के रखा था? शरीर और पैसा। तो शरीर और पैसे के स्थान पर, और शरीर और पैसा छूट जाएगा ऐसा तो नहीं है ना, शरीर और पैसा साथ में रहेगा ही। जब मानव लक्ष्य की बात करेंगे तो शरीर और पैसा भी साथ में रहेगा। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में तन मन धन का नियोजन, अपने तन मन धन का नियोजन, जो मानव ऐसा जीता है तन मन धन के नियोजन पूर्वक, मानव लक्ष्य के अर्थ में, हमेशा मानव लक्ष्य के अर्थ में तन मन धन का नियोजन किया रहता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक मानव है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक है। तो सभा में कितने लोग धार्मिक हैं? सभा में कितने लोग धार्मिक हैं? है? हम धार्मिक हैं कि धार्मिक होना चाहते हैं? हम चाहते हैं, है नहीं है, यही प्रॉब्लम है। तो हम धार्मिक होना चाहते हैं, हम धार्मिक हैं नहीं, और भ्रमित मानव धर्म की रक्षा करेगा ऐसा बोलते हैं। क्या धर्म की रक्षा करेगा? तो सार क्या निकला? सार ये निकला, क्या समझ में आया इस पूरी चर्चा से? क्या समझ में आया? है? मानव धर्म यही है। तो एक तो ये समझ में आया कि मानव धर्म एक है, सभी मानव सुखी होना चाहते हैं, उसको हम बदल नहीं सकते। मानव धर्म एक है और धर्म परिवर्तन असंभव घटना है। हाँ, मानव धर्म एक है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध क्या है? पंथ है। क्योंकि सच्चाई अस्तित्व में एक है। सच्चाई ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना जैन है, ना बौद्ध है, ना ईसाई है, ना क्रिश्चियन है। जब से ये धर्म आए, इससे पहले भी थी, है ना। तो सच्चाई हमेशा से है। आगे कुछ बातें और हैं जिनको और ठीक से समझेंगे। तो प्रकृति का नियम, नेचर का नियम सभी के लिए एक है। धरती के सभी मानव सुखी होना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेल है कि फीमेल है, किस धर्म के हैं, किस देश के हैं। तो जीने की दुनिया, दूसरा प्लेनेट भी मिलेगा और वहाँ भी मानव मिलेगा, तो वहाँ भी मानव सुखी होना ही चाहेगा, और वहाँ भी मानव के सुखी होने के नियम वही रहेंगे जो धरती पे है। शरीर अलग हो सकते हैं, शरीर की आयु अलग हो सकती है। तो इससे हमको ये ध्यान में आ गया कि मानव धर्म एक है और धर्म परिवर्तन असंभव घटना है। ठीक। तो क्या हो गया इसमें फायदा? क्या हो गया इसमें बड़ी बात? कि धर्म को लक्षणों के आधार पर पहचानने के स्थान पर, यहां हमने धर्म को लक्षणों के आधार पर पहचाना, यहां हमने धर्म को होने के स्वरूप में पहचाना।
होने के स्वरूप में धर्म की पहचान। तो लक्षणों के आधार पर धर्म की पहचान कि होने के स्वरूप में धर्म की पहचान, क्या फर्क है दोनों में? होने के रूप में धर्म की पहचान, जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वो उसका धर्म है। तो हमने होने के स्वरूप में किसी वास्तविकता को पहचाना। पहले हम लक्षणों के आधार पर धर्म को पहचान रहे थे। देखिए, जैसे पानी है, पानी को हम लक्षणों के आधार पर पहचानते हैं। लक्षण मतलब स्वाद कैसा है, खारा है कि मीठा, सॉलिड है, उसके अंदर जो पैरामीटर्स रहते हैं वो सब, फ्लोरीन कितना है, ये कितना है, वो कितना है। हाँ, तो हम पानी को जब लक्षणों के आधार पर पहचानते हैं तो सारी दुनिया का पानी एक है कि अलग अलग है? लक्षणों के आधार पे अलग अलग है। यवतमाल का ही अलग अलग निकलेगा, किसी एक कॉर्नर में मीठा पानी निकलेगा, किसी एक कॉर्नर में खारा पानी निकल सकता है। तो इसका मतलब है जब हम पानी को लक्षणों के आधार पे पहचानने गए तो एक ही शहर का पानी अलग अलग निकलेगा, एक ही घर में दो तरह के पानी निकल सकते हैं। लेकिन जब हमने पानी को होने के स्वरूप में पहचाना तो पानी क्या है? H2O। अब पानी एक है। तो यहाँ ये समझ में आया कि जब पानी को लक्षणों के आधार पे पहचाना तो पानी मीठा है, भारी है, हल्का है ना, उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन पानी को उसके एटॉमिक स्वरूप में पहचाना तो पानी H2O है। यदि चांद पे भी, मंगल पे भी पानी मिलेगा तो भी वो H2O ही होगा, H3O नहीं हो सकता है। तो इससे ये समझ में आया कि लक्षणों के आधार पर पहचानने से हमने धर्म को अलग अलग पहचाना, होने के स्वरूप में पहचान लिया तो धर्म एक हो गया। बात पहुंची? बात पहुंची? तो फिर हम धर्म परिवर्तन के नाम पे क्या करते हैं? उसके कपड़े बदलते हैं, चिन्ह और प्रतीक बदलते हैं, पूजा पाठ की विधियां बदलते हैं, कोई किताब बदल देते हैं। आप कुछ भी बदल दो, वो तो पहले भी सुखी होने की कामना के साथ था, अभी भी सुखी होने की कामना के साथ है ना। किस धर्म के लोग अपने परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जीते हैं? किस धर्म के लोग अपने परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जीते हैं? तो अभी तक धर्म के नाम पे हम चिन्ह और प्रतीक में जीते हैं। वो पीके वाली फिल्म में अच्छा दिखाया था, मूंछ निकाल दिया तो इस्लाम, दाढ़ी निकाल दी है ना, और कहाँ ये निकाल दिया, वो निकाल दिया, पगड़ी निकाल दी, तो सारे धर्म उसमें साथ में आ गए। तो अभी हमारे लिए धर्म जो है पैकिंग है, चिन्ह और प्रतीक है। अपने धर्म की मूल पुस्तक कितने लोगों के घर में है? मूल पुस्तक कितने लोगों ने उसको पूरा पढ़ा है? कितने लोगों ने उसको पूरा समझा है, पूरा जिया है? खत्म, मामला साफ है ना। बेकार ही झगड़ा कर रहे है ना। तो यहाँ ये समझ में आया कि कोई भी मानव हो पूरी दुनिया में, वो एक ही है, वो हमेशा खुश रहना चाहता है। वो अपने परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होना चाहता है, समाज को भय मुक्त देखना चाहता है, प्रकृति को संतुलित देखना चाहता है। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। तो समझ में आया कि मानव धर्म एक है, मानव सुख धर्मी है। मानव लक्ष्य को पहचाने बिना सुखी हो नहीं सकता, कुछ भी कर लो।
तो जब तक मानव का अध्ययन नहीं है, मानव की समझ नहीं है, हम चिन्ह और प्रतीक में जिएंगे, अपने धर्म को तो नहीं जिएंगे, धर्म को तो नहीं पहचानते हैं। बढ़िया बढ़िया, लिख डालिए क्या समझ में आया, धर्म के बारे पहले क्या मानते थे, धर्म को लेके क्या सामने आया, उससे हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, समाज और धरती में क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ यार, दूल्हा टाइप लगाए रखते हो, बीच बीच में घुमा दिया करो, तुम भी थक जाते हो। तुम्हारे लिए ऊंची वाली कुर्सी मंगवाई जाए एक। कितने लोग बोल सकते हैं हाथ उठा के कि हमको धर्म समझ में आया, धर्म समझ में आया? कितने लोग बोलेंगे कि कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है? बोलो क्या कंफ्यूजन है, माइक उठाओ। सर मानवता ही धर्म है, राइट? मानव का ही धर्म है, सभी इकाइयां अपने धर्म सहित है, मानव का धर्म कहाँ से? नहीं, मानवता ही धर्म है। मानवता ही धर्म है, हाँ। अच्छा हाँ हाँ ठीक। ह्यूमैनिटी इज अ धर्म, हाँ राइट? हाँ तो ये धर्म परिवर्तन, अगर मैं किसी और धर्म में जाना चाहती हूँ तो मेरे घर वाले क्यों अलाउ नहीं करेंगे? मुझे धर्म तो एक ही सिखा रहा है। नहीं नहीं, जब एक ही है तो जाने की जरूरत भी क्या है? तो अभी धर्म जीने के काम कम आया है, लड़ने के काम ज्यादा आया है। जब धर्म को समझोगी तो कोई परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है, कपड़े बदलने से आदमी नहीं बदल जाता है ना? तो कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं है, खुद को बदलने की जरूरत है। खुद को बदलने के लिए किसी धर्म को बदलने की आवश्यकता नहीं है, धर्म को बदलने की आवश्यकता नहीं है, धर्म को समझने की आवश्यकता है। इसको समझा, लेकिन इसको समझाए कैसे अपने बच्चों को? जैसे मैंने आपको समझाया। इतना कमांड आने में टाइम लगे। किसी के रिचुअल अच्छे लगते होंगे, तो यदि आपको धर्म समझ में आएगा तो रिचुअल से आप ऊपर उठ जाओगे। आपको हर जगह मनोरंजन ही चाहिए, आप हर जगह मनोरंजन की तलाश में हैं। सारे रिचुअल मनोरंजन तक मतलब ज़्यादा मन के लेवल का काम है। सर धर्म और संस्कार, ये हाँ। दो शब्दों पे थोड़ा सा और बात कर पाएंगे हम? धर्म और संस्कार का मतलब है कि देखो, धर्म का मतलब है जिसको जिससे अलग ना किया जा सके, ये उसका धर्म है। तो मानव को सुख से अलग नहीं किया जा सकता। तो मानव का संस्कार क्या है? संस्कार है जीने के अर्थ में स्वीकृतियां। तो मानव जो कुछ भी स्वीकार करता है सुखी होने के अर्थ में स्वीकार करता है। अब उसको सुख समझ में नहीं आया तो उसने गलत चीजों को स्वीकार कर लिया
और जिससे कि वो बाद में दुखी होता है। फिर से रिपीट करता हूं, धर्म क्या है? धर्म क्या है? जिसको जिससे अलग ना किया जा सके। तो मानव को सुख से अलग नहीं किया जा सकता है। और मानव का संस्कार क्या है? उसकी जीने के अर्थ में स्वीकृतियां, सुख के अर्थ में स्वीकृतियां, वो सुख को ही जीना चाहता है। अब सुख समझ में आया नहीं, सुख समझ में नहीं आया तो उसने स्वयं को शरीर मान के शरीर के आधार पर अपनी स्वीकृतियां हैं। इसलिए ये पूजा पाठ, रीति रिवाज, रिचुअल्स, ये सब भी स्वयं को शरीर मानने के आधार पर अलग अलग तरह की रिचुअल्स हैं। मूल में जाओगे तो सारे रिचुअल में क्या बोल रहे हैं? सारे रिचुअल में कोई मानवता ही बोलेंगे। उसको संस्कृत में बोलो कि उसको उर्दू में बोलो कि उसको इंग्लिश में बोलो, क्या फर्क पड़ जाता है? बोलेंगे तो इतना ही कि कोई अच्छी बात ही बोलेंगे, ये तो बोलेंगे नहीं पड़ोसी गला काट के आ जाओ। तो इसका मतलब यह हुआ कि संस्कार क्या चीज है और धर्म क्या चीज है। धर्म, अपने धर्म को पहचान लेना ही संस्कार है। यदि ट्रू सेंस में जाएंगे तो दोनों एक ही हो जाता है। तो अपना धर्म क्या है? अपने होने का स्वरूप। अपने होने का स्वरूप क्या है? सुख। तो सुखी होने के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार है। तो धर्म और संस्कार एक ही चीज हो जाती है जब उसको ट्रू सेंस में पहचानते हैं। बढ़िया, पहुंची नहीं पहुंची? पहुंची धीरे धीरे। क्या है कि धीरे धीरे सारी चीजें अध्ययन में जाएंगे ना तो सारी चीजें इनकी परिभाषा स्थिर होगी। परिभाषा स्थिर होने से हमारी पकड़ इस पे बनेगी। जी हाँ जी, माइक ऑन करके दिया करो। एक थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया है जी, वो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जाना यह मर्म, आज जाना यह मर्म, हाँ। क्या है धर्म? सुखपूर्वक जीना और करना है कर्म। लक्षणों के आधार पर धर्म अलग अलग है, पर होने के आधार पर एक ही है धर्म। जो संस्कार पाए वो अपनाए, जो संस्कार पाए वो अपनाए, इसे ही माना धर्म। स्वीकार नहीं किया दूसरे को, लड़ते रहे लेकर धर्म। पंथ अलग अलग है जिस पर नहीं है चलना, समझकर समझाए धर्म का मर्म। आओ मिलकर पूरा करे अपना मानवता का धर्म। मानवता तो मानव धर्म के अनुरूप स्वीकृतियां हो जाएं, यही संस्कार है। मानव धर्म के अनुरूप हमारी स्वीकृतियां हो जाएं, यही संस्कार है। जी भैया, हाँ जी। मैंने जो समझा है, जो जैसा है उसे उसी रूप में जानना को समझ कहते हैं। हमारे कुछ मान लेने से कोई भी चीज़ बदलता नहीं है। आपने बताया वो वैसा ही रहता है, किसी के मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी धर्म, दर्शन और शिक्षा ने अपने कल्पना के आधार पर ही अपने अपने तरीके से उसे बताया है, चाहे ईश्वर का अस्तित्व ही क्यों न हो। सभी अलग अलग कहा है, ये बिना समझे अपनी कल्पना से ही कही गई बातें हैं। हाँ जी, बोर्ड। यदि समझ से होती तो सभी एक होती। सभी अपने तरीके से ही प्रकृति को समझने का कोशिश करते हैं और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये पहली बार इस शिविर से समझ में आया। हाँ। ये पहली बार इस शिविर से समझ में आया है कि हम जिस समझ की बात करते आए हैं वो एक मान्यता ही है, कल्पना ही है। एक हद तक विज्ञान भी हमने धर्म जैसा ही पढ़ा है। हमारी समझ के प्रति माने क्या बोलेंगे उसको, क्लैरिटी जो है विज्ञान भी पढ़ने से नहीं हो पाता है। ठीक बात। जब प्रकृति जब नियम से है तो सभी चीज नियम से ही होगी, धर्म भी नियम से ही होगा। बिल्कुल। मनमानी कहीं, मनमानी से काम करना है कि बुद्धिमानी से काम करना है? बुद्धिमानी से। तो मनमानी से कोई कहीं पहुंच नहीं रहे हम। जी, फिर अलग अलग समझ क्यों है?
क्योंकि नियम की परिभाषा है जो कभी बदलता नहीं है, कि आपने बताया, उसे नियम कहते हैं। हमारी प्रचलित शिक्षा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के आधार पर है, सिद्धांत पर चलती है, इसीलिए सब अलग अलग हैं। यहाँ हमें जो दिखता है उसी आधार पर हम एक्सप्लेन करते हैं, और एक ही चीज़ सभी को अलग अलग दिख सकती है, पर वो एक ही चीज़ सभी को अलग अलग दिखे पर ऐसा होती नहीं है। इसी तरह से 6 दर्शन आए या 7वां जो भी है अभी तो क्या, लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं करते। सभी दर्शन ठीक है, ऐसा कहना एक मान्यता हो सकती है पर सच्चाई नहीं है। फाइनली व्यवस्था को समझना ही सुख है। और व्यवस्था क्या है, क्योंकि हम व्यवस्थित होकर ही खुश हो सकते हैं। जो व्यवस्थित है वही दूसरों के साथ व्यवस्थित आचरण कर सकता है, वही व्यवस्था में भागीदारी भी निभा सकता है। समझना ही पूजा है, बाकी सभी ज्ञान इसी के लिए है। और आपने बताई, मानव जो मानता है उसे मनवाने की कोशिश करता है, चाहे वो धर्मगुरुओं के रूप में हो, चाहे वो माता पिता के ही रूप में क्यों न हो, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, चाहे राजनीतिक विचारधारा के रूप में हो। सभी मान्यताएं, जैसे कोई अधिकारी है, सरकार, प्रशासन, सभी इसी प्रकार की मान्यताओं को ही समझाने की कोशिश करते हैं। इसको भय, प्रलोभन, आस्था जो भी मानते हैं हम, जानकर मानने को आप विश्वास कहते हैं, और बिना जाने अच्छी चीज़ों को मानने का नाम आस्था है, आपने बताया। बढ़िया जी। सोम भैया को हमारे मराठी में एक शब्द है, मानाचा मुजरा। शायद सोम भैया के भाषा में 21 तोपों की सलामी। भैया वो तोप का मुंह आदरणीय नागराज जी की तरफ मोड़ दीजिए। मैं पिछले 25 साल से बाइबल, उपनिषद, कुरान सब पढ़ चुका, धर्म समझ में नहीं आया था। इतने आसान शब्दों में आपने समझा दिया, मानाचा मुजरा। जी 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 जी। इसके अब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, तो देखिए, आप कुछ बोलना चाह रहे तो पहले आप बोलिए, फिर मैं बोलूँगा। यहाँ शिविर में आने के पहले तक के मैं जिंदा रहना ही अपने आप को सफल व्यक्ति के रूप में मानता था। आपके पास आने के बाद में मैंने जीना और जिंदा रहने का फर्क समझा। अब जीने के प्रक्रिया के अंदर मैंने ये माना कि मन की शांति, मन थोड़ा माइक पास में रखिए। मन की स्वस्थता, मन में संतोष, ये प्रक्रिया के अंदर परिवार, शिकायत मुक्त परिवार मैंने जाना, यही सुख है, यही समझा। और ये सुख है तो फिर मेरा धर्म भी सुख, यही धर्म है, ऐसा मैंने अभी तक के समझा। बढ़िया 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 बढ़िया। देखो, हमारे परिवारों के बुजुर्ग खुश होकर आशीर्वाद देंगे, इससे बढ़िया और क्या उपलब्धि हो सकती। लेकिन ये जो बात है जिस पे आप इतना खुश हुए, उसमें आदरणीय नागराज जी अमरकंटक में दिव्य पथ के नाम से है, और मराठी में भी होगी शायद, उसमें लगभग उनकी जीवनी है। तो उन्होंने अमरकंटक में आके ही अनुसंधान किया। आदरणीय नागराज जी के मामा परिवार श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य को तैयार करने वाले लोगों में से थे, तो उनका उस तरह का सम्मान उस परंपरा में था। आदरणीय नागराज जी अपने प्रश्नों की तलाश में अमरकंटक आ गए। 20 साल समाधि किया, 20 साल मेहनत किया तो समाधि हुआ। समाधि के बाद अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, तो समाधि संयम पूर्वक ये अनुसंधान प्रकट हुआ। और उसके बाद वो शंकराचार्य बदल गए जो उनके समय में थे,
दूसरे शंकराचार्य जब आए वो किसी कारण से वो अमरकंटक आए। अमरकंटक आए तो शिष्टाचारवश आदरणीय नागराज जी मिलने गए और बात हुई तो उन्होंने अपना परिचय दिया, तो वो तो पहचानते ही थे उस परिवार को, तो एक काफ़ी आत्मीयता से बात हुई। तो उन्होंने पूछा तुमने यहाँ आके क्या किया, तो बोले ऐसे ऐसे मैंने एक दर्शन या अनुसंधान किया, अनुसंधान हुआ। तो बोले कुछ लिखा है क्या? हेलो, कुछ लिखा है क्या? तो उन्होंने मानव व्यवहार दर्शन नाम से एक बुक है, पूरे दर्शन की जो कोर बुक है वो मानव व्यवहार दर्शन है। तो वो बुक उन्होंने उन शंकराचार्य जी को भेंट किया। तो उन्होंने कहा कि कल सुबह मिलते हैं। तो 24 घंटे में उन्होंने वो बुक पढ़ डाली। पढ़ के जब अगले दिन मिले तो शंकराचार्य जी ने कहा कि आपने महती कार्य किया है। महती कार्य मतलब कुछ महान काम किया है। तो आदरणीय नागराज जी ने कहा कि आपके श्रीमुख से सुन पाऊं तो उन्होंने कहा कि हमने अभी तक धर्म को लक्षणों के आधार पर पहचाना, तुमने धर्म को होने के स्वरूप में पहचान दिया, तो धर्म स्थिर हो गया। तो भैया सार इतना ही है कि हमारे पास सामान से सम्मान की तलाश में, सुविधा से सुख की तलाश में लड़ने के लिए पर्याप्त मुद्दे थे, और धर्म एक और गहरा मुद्दा है लड़ने के लिए। तो पता चला इस सृष्टि में मानव एक ही है, एक ही जैसा है, सारे मानव एक ही जैसे हैं पूरी धरती पे, इसमें कोई अंतर नहीं है। किडनी का डॉक्टर धर्मों के हिसाब से अलग अलग होता है कि सारी किडनी का डॉक्टर पूरे विश्व में एक ही होता है? एक ही होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि शरीर तो हम सबका एक ही जैसा है, उसकी पढ़ाई भी एक ही है, मेडिकल कॉलेज एक ही जैसा रहता है, पूरे विश्व के मेडिकल कॉलेज में एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो शरीर तो हमारे एक ही जैसे हैं, इसे ये सिद्ध हो गया, उसमें धर्म जाति का कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात करें कि हमारे खुश होने का, सारी दुनिया के सारे लोग इससे अधिक कुछ चाह नहीं सकते कि मानव सुखी हो जाए, परिवार भी सुखी हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। तो विश्व के सारे मानव की चाहना एक है, इसमें भी मानव अलग अलग नहीं है, और उसके सुखी होने का नियम भी एक ही है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमको मानव की समझ आएगी, अभी कल तक हमने जितना मानव का अध्ययन किया उसमें हम ये पहचान पाए कि मानव दो चीज़ों का साथ साथ होना है, जीवन और शरीर का साथ साथ होना है। अभी तक हम बोलते आए कि आत्मा अलग होती है, शरीर अलग होता है, रूह अलग होती है, लेकिन मैं मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या पहचानूं? बोलने के लिए बोलते हैं कि विवाह दो आत्माओं का मिलन है ना, मिलन होते समय तो शरीर का ही होता है, आत्मा तो पकड़ में आती नहीं। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम आत्मा नाम की चीज़ को कैसे पहचानें, उसको पहचान नहीं पाए। तो आत्मा रूह हमारे लिए रहस्य है, वो हमारे लिए वर्तन की चीज़ नहीं है, रोज़मर्रा में जीने की चीज़ नहीं है। अभी हम जिस तरह से ये पहचान रहे हैं कि शरीर को चलाने वाली कोई वास्तविकता शरीर से भिन्न है, और उसको आज और अभी बिल्कुल भौतिक रूप में पहचाना जा सकता है, तो हमने पहचाना कि मानव की आवश्यकता अलग अलग है। भौतिक आवश्यकता अलग है, भावनात्मक आवश्यकता अलग है, दोनों आवश्यकताओं के पूरा करने का तरीका अलग है। और हमको इन्हीं दिनों में, इन्हीं 7 दिनों में भावनात्मक आवश्यकता भी पूरा होते हुए दिखाई देती है। भावनात्मक आवश्यकता पूरा होती है तो भौतिक आवश्यकता संतुलित होते हुए दिखाई देती है, और यहाँ से हमारे जीने का रास्ता निकलता है। तो विश्व के सारे धर्मों के सफल होने का एक ही मामला है कि ये धरती स्वर्ग हो जाए, मानव के जीने के लायक हो जाए, मानव इसमें भाईचारा से जिए, प्यार से जिए, अपने परिवारों में भी प्यार से जिए और खुद के भी साथ प्यार से जिए। ऐसा मानवता अवतरित हो जाए तो मानव धर्म सफल हो जाए, और ये शिक्षा पूर्वक हो सकता है। ये एक बड़ी घटना घट रही है ना, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, प्रतीक नहीं है, पूजा नहीं है, पाठ नहीं है, है ना, कोई गुरु जी की फ़ोटो नहीं लगा रखी है। आप अपने अपने गुरु जी की फ़ोटो लगाए रखें, आप अपने अपने देवी देवताओं को पूजते रहें, उन सब को करते हुए, उन सब को रिचुअल्स को मानते हुए समझने का काम करें। समझने का काम करेंगे तो समझ हमको गाइड करेगी,
और हमारी 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 परंपरा की पुस्तकों को ही हम ज़्यादा बेहतर भी समझ पाएंगे ये सारा चीज़ों को अध्ययन करने से, समझने से, और कहाँ गैप रह गया उसको भी समझ पाएंगे। तो मेरे को लगता है कि धर्म हमारा सबसे गहरा आधार है। जब हम धर्म की बात कर रहे हैं तो ये एक शरीर की बात कर रहे हैं कि जीवन की बात कर रहे हैं? तो धर्म किसका है? सुखी होना कौन चाहता है? जीवन सुखी होना चाहता है, शरीर सुखी होना नहीं चाहता है। मैं सुखी होना चाहता हूँ, शरीर सुखी होना नहीं चाहता है। तो जब हम धर्म की बात कर रहे हैं, और शरीर को कौन चलाता है? मैं शरीर को चलाता हूँ, चाहे फांसी पे लटका दूँ, कि उसको पंखे पे लटकाऊं, कि उसमें अमृत डालूं, कि उसका सदुपयोग करूं कि दुरुपयोग करूं। इसलिए जब धर्म की बात कर रहे हैं तो मैं की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं शरीर को चलाता है। तो ये हमने धर्म को लेके कुछ बात की। अब थोड़ी सी बात जाति को लेके कर सकते हैं। मानव की जाति क्या है? मानव की जाति क्या है? है? हाँ, तो जात क्या होता है? तो हम जो काम करते हैं, तेली, सुनार, कर्म करते हैं, तो फिर मानव जात एक हुई कि अलग अलग हुई? मानव जात एक है कि अनेक है? अभी तो अनेक है। यदि व्यवसाय के आधार पे मानव की जात पहचानी जाएगी तो मानव जात एक है कि अलग अलग है? तो देखो, यहाँ भी वही गाड़ी फंसी हुई है कि हमने जिंदा रहने को जीना माना, मानव को शरीर माना, जिंदा रहने को जीना माना, तो व्यवसाय को जात के रूप में पहचाना। अभी आदमी की जात वही रहती है कि बदल जाती है? माँ बाप सुनार का काम करते हैं, बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चला गया। माँ बाप सुनार का काम करते हैं, बेटा डॉक्टर हो गया। तो जात एक है कि जात परिवर्तनशील है? फिर जात क्या हुई? सब ऐसी गोलमाल है। तो धरती पे मानव की जात एक है कि अलग अलग है? है? एक है? कितने लोगों को लगता है कि एक है? कर्मों के आधार पे अलग अलग हो सकती है। तो तुम्हारी जात क्या है? जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक डॉक्टर सर, किसी भी एक मतलब और पता चला शिविर से जाने के बाद दूसरा धंधा शुरू कर दिया। सर, किसी भी एक कर्म को बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाना। तो मेरी जात क्या है? मानव। फिर सब कंफ्यूजन। पैसे और शरीर के अलावा कुछ पकड़ में आया नहीं। बस दो ही चीज पकड़ में आई, पैसा पकड़ में आया, शरीर पकड़ में आया। हाँ जी, बोलिए। मानव ने व्यवस्था के आधार पर अलग अलग समूह या एक सूक्ष्म और उससे नीचे की एक व्यवस्था बनाई है, जिसमें कोई डॉक्टर का काम करता है, कोई व्यापार का काम करता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर रहेगा कि बदल जाएगा? वो जात उसकी, हम एक जात आज में कहाँ उसको डॉक्टर define के नाम करते से कोई जाति होती? एक ही डॉक्टर अपना प्रोफेशन अपनी जिंदगी में 4 बार बदल देता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने 32 व्यवसाय किए अपनी शरीर यात्रा में। हम अभी के जो व्यवस्था तो जो लगातार बदल रहा है उसको क्या कहा जाए? उसको वो जिस वक्त जिसमें जाएगा, अगर मान लो डॉक्टर से वो व्यापार में चले गया तो वो उस समूह में चले जाएगा, उस व्यवस्था में चले जाएगा। हाँ, तो ये कोई जात कहने का आधार नहीं हुआ ना। फिर स्त्री और पुरुष 2 जाति हैं, ये जात तो पक्की। स्त्री पुरुष जात है। रहन सहन के आधार पर है, रहन सहन के आधार पर जो समूह बना और स्थान विशेष के आधार पर जो समूह बना उस रहन दो। हाँ जी, चलिए। तो देखिए, ये समझ में आया
कि धर्म जो है वो जीवन की मौलिकता को इंगित करता है, जीवन की मौलिकता की ओर इशारा करता है, मैं की मौलिकता को व्यक्त करता है, मैं के बारे कुछ कहता है। जाति शरीर के बारे कुछ कहता है। जाति शरीर के बारे क्या कहता है? तो दुनिया के सारे शरीर जीवन के समझने का माध्यम है। ये बात ठीक है? दुनिया के सारे शरीर मैं के जीवन के समझने के लिए साधन है। दुनिया के सारे शरीर, मूल में कहानी कितनी है? कहानी इतनी है कि मैं जीवन हूं, निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूं, समाधान पूर्वक सुखी होता हूं। समाधानित होने के लिए शरीर मेरा साधन है। शरीर मल्टीप्लाई होते रहें, इसके लिए मेल फीमेल शरीर है। कुल मिला के मेल फीमेल का इतना ही मतलब है, शरीर बनने की फैक्ट्री है। तो मूल बात क्या निकली? दुनिया के सारे शरीर मैं के समाधानित होने के लिए, समाधान पूर्वक सुखी होने के लिए साधन है। दूसरी बात यह भी समझ में आई कि जितने भी शरीर हैं, किसी शरीर के कारण कोई जल्दी समझेगा कि कम समझेगा? मेल फीमेल, मेल शरीर से जल्दी समझेंगे कि फीमेल शरीर से? दोनों समान हैं। 5 फुट वाले से जल्दी समझेंगे कि 6 फुट वाले से? दोनों समान है। 60 किलो वाला शरीर जल्दी से समझेंगे कि 20 किलो वाला? अखरोट बादाम खाता हुआ शरीर जल्दी समझेंगे क्या? कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये हुआ, दुनिया के सभी शरीर ब्रेन सहित, ब्रेन शरीर का हिस्सा है, दुनिया के सभी शरीर ब्रेन सहित जीवन के समझने के लिए साधन है। और ये सभी साधन बराबर हैं, समान हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए मानव जात एक है। दुनिया के सभी शरीर समझने की दृष्टि से समान रूप से सक्षम हैं। कोई भी व्यक्ति शरीर के कारण जल्दी समझता है, इसका ब्रेन अच्छा है। ब्रेन के कारण ब्रेन अच्छा या बुरा नहीं होता, ब्रेन सबका एक जैसा है। मेंटली रिटार्डेड को छोड़ दीजिए। हम सभी मानव जितने यहाँ बैठे हैं, सब एक समान समझेंगे कि अलग अलग समझेंगे? अलग अलग समझेंगे। ब्रेन के कारण अलग अलग समझेंगे कि जीवन की मौलिकता की वजह से अलग अलग समझेंगे? जीवन की मौलिकता, ब्रेन सबके एक ही जैसे हैं, ब्रेन में कोई अंतर नहीं है। तो दुनिया के सभी शरीर समझने की दृष्टि से समान रूप से सक्षम हैं, इसलिए सभी शरीर एक जैसे हैं। शरीर का कुल मतलब जीवन के समझने के अर्थ में है। जिस अर्थ में शरीर अस्तित्व में है, उस अर्थ में सारे शरीर बराबर हैं। इसलिए मानव जात एक है। रिपीट नहीं होता है, रिपीट यूट्यूब में होता है। तो क्या समझ में आया? है? शरीर साधन है। शरीर साधन है जागृति के लिए, और सभी शरीर इसमें समान हैं, एक जैसे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर गोरा है कि काला है, 5 फुटिया 6 फुटिया, स्त्री पुरुष, नैन नक्श कैसे हैं। इससे गाड़ी है, डेंटिंग पेंटिंग जैसे भी कर लो, मूल में इंजन एक जैसा है। एक ही इंजन है जो सभी गाड़ियों में लगा है। तो ब्रेन रूपी इंजन समान है, इसलिए शरीर में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सभी शरीर समान हैं, इसलिए मानव जात एक है। मानव जात एक है। जैसे शेर जात अलग है, लेपर्ड अलग है ना, सांप तो आप तो अलग ही हो गया। तो इसलिए समझ में आया वहां शरीर में अंतर है। लेपर्ड एक जाति है, शेर एक जाति है। जैसे आम में लंगड़ा एक जाति है, दशहरी एक जाति है। तो उसकी स्ट्रक्चरल, उसके गुण कुछ बदल जाते हैं, तो हम अलग जाति पहचान रहे हैं। मानव में सारे शरीर एक ही जाति है, पूरे प्लेनेट पे एक ही जाति है। एक ही जाति के अंदर फिर प्रजातियां होती हैं। ऐसे आम एक जाति है,
आम के अंदर प्रजातियां अनेक हैं, वो सब हो गया। बढ़िया, बात समझ में आई नहीं? कितने लोगों तक जाति पहुंच गई? मानव जात एक, मानव धर्म एक, मानव लक्ष्य एक, मूल चाहत एक, नियम सबके लिए एक, धरती एक। है? जाति और धर्म में अंतर कौन बताएगा? जाति और धर्म में अंतर क्या है? जाति और धर्म में अंतर क्या है? जाति और धर्म में अंतर क्या है? भैया अभी आपने जो जाति का जो एक्सप्लेनेशन दिया तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो भी हम जाति बोल रहे, सुनार है, ये है, वो जातियां नहीं है। हाँ, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। हाँ। वो हमने क्या की, कार्य के बेसिस पे किया। अभी हम पूछ रहे हैं मानवता की जात क्या है, या मानव एक जात है। हाँ। तो मानव का कार्य क्या है? सुखी रहना, सुखी करना। बस। तो इसीलिए मानवता की एक मानव जात है। देखो, मानव जिंदा रहने को जीना माना, तो हमने व्यवसाय को ही सब कुछ माना, इसलिए जाति को व्यवसाय में जोड़ दिया। हाँ। अब पहले एक ही धंधा था, पैसा कमाना और मौज करना। अभी एक ही धंधा है, समझना और मौज करना। तो इसीलिए मानव एक जाति, इसलिए मानव जाति एक। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। है? जाति जीवन की मौलिक, धर्म जीवन की मौलिकता है, जाति शरीर की मौलिकता। At Prerana, we believe that it is through academics that students are able to satisfy their curiosity, build deep focus, and develop abilities to become achievers in life. Academic excellence is incomplete without a well-rounded personality. Confidence, self-discipline, a caring attitude, and a responsible conduct are key attributes of a developed personality. This form of movement is great for building stamina, increasing coordination and balance. At the core of education is to become happy individuals. Chetna Vikas Mulya Shiksha is understanding what is right, living fulfilling relationships, and becoming a responsible human being. ये विद्यालय जो है वो मेन शहर से 22 किलोमीटर दूर है गांव में। अब शहर के बच्चे उल्टी गंगा में जहाँ पे ये जगह है
वो 22 किलोमीटर दूर है और इन बच्चों का जो हॉस्टल है वहाँ पे 120 एकड़ की जगह है, 2 नदियों का संगम है, वहाँ पे बच्चे स्किल भी सीख रहे हैं और जैसे वो छोटी बच्ची ने अभी बताया कि विदाउट एकेडमिक